Amen. Hallelujah. Praise the Lord. मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ. I want to welcome you all in the name of Jesus Christ. Amen. And मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. He loves you a lot. Amen. Hallelujah. My dear friend, for an example, I want to tell you one thing, one beautiful thing. कि आज के दिन जैसे कि गुड फ्राइडे है, टुडे आज के दिन परमेश्वर उस क्रॉस पे मरा आपके लिए और मेरे लिए. He died because of you and me, because he loves you. क्योंकि वो आपसे और मुझे बेइंतहा प्रेम करता है. Amen, my dear friend. परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है. वो आपके परिवार से बहुत प्रेम करता है. वो आप सभी से, not only you and me, he loves this entire world. पूरे संसार के लोगों से परमेश्वर बेइंतहा प्रेम करता है. And he died because of you and me and the entire world. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Let's turn the Bible to John 19:30. यूहन्ना की किताब 19 उसका verse 30. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि we should always carry the Bible, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करता है. Amen. यूहन्ना की किताब 19 verse 30. अगर हम पढ़ेंगे जॉन की किताब 19 verse 30 में, पहला मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा KJV वर्जन और फिर बाद में हम हिंदी में पढ़ेंगे. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. हिंदी में बताती है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ. उसने कहा समाप्त हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया. My dear friends, this was the last word of Jesus Christ on the cross. This was the last word of Jesus. ये यीशु मसीह के आखिरी शब्द था. Before he died, वो मरने से पहले he told, "It is finished." समाप्त हो गया. जैसे आज गुड फ्राइडे के दिन हम पालन कर रहे हैं, and everyone knows कि आज गुड फ्राइडे है, अच्छा दिन है. But before dying he said, "It is finished." मरने से पहले उसने कहा ये सब पूरा हुआ. But today, my dear friends, I want to tell you, परमेश्वर उस क्रॉस पे 7 प्रकार के स्टेटमेंट दिया था और उनमें से एक स्टेटमेंट था, "It is finished." ये समाप्त हो गया. But today I want to ask you, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, why Jesus told it is finished? परमेश्वर ने क्यों कहा कि ये समाप्त हो गया? परमेश्वर ने क्यों कहा कि सब कुछ समाप्त हो गया? Why he said it is finished? ऐसा कौन सी चीज की शुरुआत हुआ था जिसके वजह से जीसस क्राइस्ट टोल्ड दैट इट इज फिनिश्ड? ऐसे कौन सी चीज की शुरुआत हुई थी जिसके वजह से परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ समाप्त हो गया? इट इज फिनिश्ड. माय डियर फ्रेंड, द वर्ड फिनिश इन द डिक्शनरी, अगर आप देखेंगे फिनिश का मतलब, डिक्शनरी में अगर आप पढ़ेंगे, फिनिश का मतलब है समाप्त हुआ, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग समथिंग टू एन एंड. एक ऐसी चीज को समाप्त किया, मींस एक ऐसा चीज की शुरुआत हुई थी जिसको परमेश्वर ने उस क्रॉस पे समाप्त किया. माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वांट टू से ऐसे कौन सी चीज की शुरुआत हुई थी जिसको परमेश्वर ने उस क्रॉस पे समाप्त किया? ऐसी कौन सी चीज की शुरुआत हुई थी जिसका हल वाज द डेथ, वो परमेश्वर की मृत्यु थी? ऐसी कौन सी चीज की शुरुआत हुई थी जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लहू के द्वारा ही वो समाप्त हो रहा था? यस, अगर हम देखेंगे, इट वाज द फुलफिलमेंट, वो प्रोफेसी फुलफिल हुआ था. जिस उद्देश्य के लिए पिता ने उसे भेजा था, जिस उद्देश्य के लिए, जिस काम के लिए द हेवनली फादर यीशु मसीह को भेजा था, उस दिन वो समाप्त किया. दैट डे ही कंप्लीट, वो प्रोफेसाई जो हुए थे वो सारे चीज उस क्रॉस पे समाप्त हुआ और परमेश्वर ने हर एक चीजों को डिफीट किया. बट टुडे आई वांट टू टेल यू, अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे कौन सी चीज की शुरुआत हुई थी जिसके वजह से परमेश्वर उस क्रूस पे कह रहा है इट इज फिनिश्ड, समाप्त हुआ? ऐसा कौन सा चीज था? If you see on Genesis, अगर आप उत्पत्ति की किताब में देखेंगे, when God created the beautiful world, जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, there was nothing such called problem. कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई डिजीज नहीं था, कोई कर्स नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी. जब परमेश्वर ने संसार को बनाया था, there was no death at all.
वहां पे मृत्यु नहीं था, वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं था, वहां पे डिजीज नहीं था, वहां पे कर्स नहीं था. इट वॉज ब्यूटिफुल. It was completely problem proof. It was completely disease proof. It was completely curse proof. It was completely death proof. जब परमेश्वर ने बनाया था ऐसा कोई भी चीज वहां पे नहीं था. It means there was love, there was joy, there was peace. वहां पे खुशी था, आनंद था, सब कुछ था. It was completely a different place. वो पूरी तरह it was completely different. वो अलग ही जगह था. Not like today's world. आज के जमाने में जैसे जैसे संसार में जैसे चीजें हो रही है वैसे नहीं थी. If you see in today's world there are lots of corruption, lots of politics, people are murdering, there people are raping. वो हर एक गलत कार्य हो रहा है. But when God created this world ये सारी चीज नहीं थी. There was no death at all. There was no curse. There was no problem. There was no disease at all. It was completely different. Khushi, Anand, Shanti. He opened, अगर आप देखोगे, if you read, when the human being, जब इंसान ने, when he disobeyed God, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, he opened the door and invited all the negative things like problem, like disease, like curse, like sorrow and pain and death, etc., etc. जब उसने आज्ञा को नहीं माना, उसने अपने जिंदगी में हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की कर्स, हर एक प्रकार की पेन, हर एक प्रकार की दुख, हर एक प्रकार के कष्ट को उसने अपनी जिंदगी में इनवाइटेड, इंसान ने इनवाइट किया. और वहीं से ये सारी चीज की शुरुआत हुआ. God never created all this thing. Let me tell you, my dear friends. परमेश्वर ने ये सारी चीज की सृष्टि नहीं की. ये चीज की शुरुआत इसीलिए हुआ क्योंकि ह्यूमन बीइंग disobeyed God. And for the first time the word death was introduced in the Bible. पहली बार मृत्यु शब्द बाइबल में लिखा गया. And I want to tell, मैं आपको बताना चाहता हूं कि death was the penalty of sin. पाप के वजह से मृत्यु आई. And इंसान की आयु कम हो गई. It was never God's plan at all. ये परमेश्वर के प्लान नहीं था. And if you see, the greatest disease entered in this world, जिसका नाम है sin. The greatest, the सबसे बड़ी बीमारी संसार में आया, इंट्रोड्यूस हुआ या शुरुआत हुआ, जिसके नाम था पाप. It started from sin, and all these things started because of disobedience. पाप की शुरुआत हो गई. My dear friend, I want to tell you, from that day onwards, जब इंसान disobeyed God, from that day onwards, all this negative things started. And the greatest disease, सबसे बुरी और सबसे greatest बीमारी वहीं से शुरू हुआ, वो पाप है, जिसका इलाज in today's world no one is doing. जिसका इलाज आज के दिन में, आज के समय पे कोई नहीं कर रहा है. People are neglecting this thing. No one care about it. कोई भी इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं. People want to get healing from cancer. लोग कैंसर से हील होना चाहते हैं, लोग ट्यूमर से हील होना चाहते हैं, लोग एड्स से हील होना चाहते हैं, and various kind of disease. But nobody wants to know कि इस पाप के बीमारी से कैसे वो बच सके. Nobody wants to get healed, and nobody is interested. कोई भी interested नहीं है. And let me tell you something, my dear friend, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाप एक ऐसी बीमारी है. This is the most dangerous disease in this world. ये सबसे भयानक बीमारी है. It's more dangerous than cancer. It's more dangerous than AIDS. It's more dangerous than tumor or any type of disease. क्योंकि ये पाप एक ऐसी बीमारी है, वो सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, वो आपके आत्मा को भी नष्ट कर देता है. Amen. ये पाप एक ऐसी बीमारी है जो आपको परमेश्वर से सेपरेट कर देता है. ये पाप एक ऐसी बीमारी है जिसकी शुरुआत जो वहां से हुआ था, इस पाप की वजह से ह्यूमन बीइंग ही लॉस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड. उसने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया था.
So when human being disobeyed, जब इंसान ने ये सारी चीजों को जब उसने disobey किया, तब every negative चीज उस पाप के वजह से enter हुआ. Every negative चीज, all the sin, उस पाप के वजह से हर एक चीज entered this world. हर एक चीज की शुरुआत हो गया. Everything, अगर आप देखोगे बाइबल में, the first murder एडम के बेटे से हुआ. एवरीथिंग इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. एवरीथिंग डिसोबीडियंस की वजह से शुरुआत हुआ. बीमारी, एवरीथिंग, व्हाटएवर यू नेम इट, एवरी नेगेटिव थिंग वहीं से शुरू हुआ था. एंड इफ यू सी द लॉर्ड, जो साक्षात इंसान को मिलने आता था, ही स्टॉप्ड टू मीट. वो इंसान को मिलना बंद कर दिया. देयर वाज अ सेपरेशन जस्ट बिकॉज ऑफ सिन. उस पाप के वजह से एक सेपरेशन आ गया. जिस खुदा ने इंसान को फेलोशिप करने के लिए बनाया था, उस खुदा ने इंसान के साथ सेपरेट हो गया जस्ट बिकॉज ये पाप की शुरुआत हो गई थी. एंड बाइबल टेल्स दैट, रोमियो की किताब 6 के 23 में, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ. पाप के प्रतिफल मृत्यु है. My dear friend, God never created human being to die. Listen to me carefully. It was never God's plan that human beings should die. It was never at all. In fact, आप अगर बाइबल में पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने इंसान को मरने के लिए नहीं, to bless और fruitful and multiply के लिए बनाया था. उसके साथ फेलोशिप करने के लिए बनाया था. And in this word death is talking about the eternal death. यहाँ पे एक अनंत काल के मृत्यु के बारे में बात करती है. This death is not about, Bible whenever death के बारे में बातें करता है, we should always understand there are two types of deaths. One is physical death and second is eternal death. And God is most interested in that second death में, ताकि वो second death से आपको कैसे बचाए. Because physical death का एक उम्र है, but eternal death का कोई उम्र नहीं है. That you will be separated from God. There will be no goodness. वहाँ पे परमेश्वर की goodness, mercies नहीं रहेगी. That's why Jesus से यहाँ पे in this verse अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अनंत काल के मृत्यु के बारे में बात करता है. Where you will be completely separated from the Lord and His presence. जहाँ पे आप परमेश्वर के presence से और परमेश्वर की उपस्थिति से you will be completely separated. There will be no mercy. वहाँ पे दया नहीं होगी. There will be no grace. वहाँ पे अनुग्रह नहीं होगा. Come on. There will be no presence of God. वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है. And this thing will happen just because of sin. ये पाप की वजह से ये सारी चीज आ गई. And Bible tells that, और बाइबल बताती है रोमियो की किताब 3 का 23 में, if you read, for all have sinned and fallen short of the glory of God. सब ने पाप किया है. All the thing वहीं से शुरुआत हुआ है और उसके बाद सभी लोग पापी हो गए. Everyone, every individual person. It means everyone in this world have sinned. Everyone, हर एक इंसान इस संसार में, everyone, बाइबल से वो पापी है. And भजन संहिता 51 से, in fact, हम माँ की कोख से जब हम पैदा होते हैं तभी भी हम पापी. It means हम पैदाइशी ही पापी हैं. And बाइबल बताती है the wages of sin is death. वो सारी चीज जो गार्डन ऑफ ईडन से शुरू हुआ था, उस पाप की वजह से शुरू हुआ था, उसके वजह से it was confirmed, ये confirm था कि इंसान पैदा होगा, कुछ साल संसार में रहेगा और उसके बाद it was confirmed कि उसको eternal death मिलेगा. It was confirmed. जब वो संसार में रहेगा, it was confirmed कि उसको उसके अंदर बीमारियां आएगी. It was confirmed जब वो संसार में रहेगा उसको हर एक प्रकार के प्रॉब्लम्स होगा. It was हर एक चीज confirmed था. Because वो सारी चीज शुरुआत हुई थी. There was no one to protect you. There was no one to, कोई भी नहीं था आपको, या कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपको उस पाप की वजह से, या उस जो पाप की वजह से जो बीमारी या जो नेगेटिव चीज आ रही थी, whatever it is, उससे आप बच सके. It was confirmed. वो confirm था क्योंकि वो शुरुआत ऑलरेडी हो गया था. Amen. And Bible say, एजिकल 18 के 20 में, the person who sins will die. जो पाप करता है, it is confirmed. अगर आप पढ़ेंगे एजिकल की किताब, एजिकल 18 के 20, एजिकियो 18 उसके 20 में लिखा गया है, the person who sins will die. It means it was the confirmation. ये confirm था. Not only physical death, खाली physical death ही नहीं, spiritual death भी, eternal death, everything was confirmed.
एंड इफ यू सी, अगर आप देखोगे फिर बाद में परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों को जब उसने वहां से निकाला, जब इजरायली लोगों को शत्रु के हाथों से निकाला, वहां पे इफ यू सी परमेश्वर ने वहां पे लॉ दिया. He gave फॉर द फर्स्ट टाइम वहां पे लॉ इंट्रोड्यूस हुआ. माय डियर फ्रेंड, गॉड कैन नॉट सी यू. परमेश्वर आपको दुख में, दर्द में या पैरिश होते हुए या नष्ट होते हुए कभी नहीं देख सकता है. लिसन टू मी केयरफुली. That's why परमेश्वर चाहता था कि वो सारी चीजों में ना जाए. That's why वहां पे एक लॉ आया जिसको हम कहते हैं मोसियानिक लॉ, क्योंकि वो लॉ परमेश्वर ने मूसा को दिया था. और मूसा को ये लॉ दिया था कि फसह के पर्व में दे शुड कम, जो साल में एक बार वो पर्व होता था, एंड एवरीवन शुड कम. और वो आके क्या करते थे, वो आके बलि देते थे, होम बलि चढ़ाते थे. और ये कहा जाता था कि जब उनको होम बलि देते थे, उसका लहू बहता था, तब वो हर एक पापों से शुद्ध हो जाते थे या हर एक पापों से आजाद हो जाते थे. Without the shedding of blood, there can be no forgiveness of sin. रक्त बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं हो सकती थी, बिकॉज परमेश्वर पापों को लहू से लेन देन करता था. That was the law जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था. This was the law which God gave Moses. जो चीज शुरुआत हुई थी, एटलीस्ट वो सारी चीजों से बच जाएं. And Bible said they used to do every year. वो हर साल करते थे. And later on वो हैबिट में बदल गया था. They never changed. They never changed. शुरू में पाप आया, नंबर 2 लॉ आया, वो पूरा बंद गए. They used to do every day, मतलब every year. And the best part or the worst part which you can say is like they never changed. वो बदले नहीं. वो पाप करते थे, then as usual sacrifice करने जा रहे थे, फिर से रिपीट कर रहे थे, फिर as usual sacrifice. There was no seriousness at all. वो बार बार पाप कर रहे थे, and this was never the plan of God. They never used to obey at all. No change. That's why अगर आप आमोस के किताब 5:22 में वहां पे पढ़ोगे, आमोस के किताब 5:22 में परमेश्वर कहता है, चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न. इट मीन्स परमेश्वर वो सारे बलि प्रथा से, वो सारे ट्रेडिशन से, वो सारे होम बलि से वो प्रसन्न नहीं हो रहा था. और तुम्हारे पले हुए पशुओं के मेल बलियों को और ना देखूंगा. मतलब परमेश्वर वो देखना भी नहीं चाह रहा था. वो जो सैक्रिफाइस लोग कर रहे थे वो नहीं देखना चाहता था, और वो प्रसन्न भी नहीं हो रहा था. देयर वॉज नो वे. इट मीन्स वो जितना भी पाप करने के बाद वो सैक्रिफाइस करते थे या कोई भी सारी चीज, वो सारी चीज से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा था, या वो सारी चीज उन्हें पापों से मुक्त नहीं कर पा रहा था, या वो सारी चीज उन्हें इंसान को पापों से आजाद या छुटकारा नहीं दे पा रहा था. और जिस पाप के वजह से इंसान अनंत काल का मृत्यु, जो अनंत काल कहते, यू विल बी सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, जहां पे परमेश्वर से सेपरेट हो जाओगे, जो कंफर्म था वो पूरी कंफर्म हो गया. देयर वाज नो वे. ऐसा कोई भी रास्ता या सोल्यूशन नहीं निकल रहा था. तभी भी वो पापों से छुटकारा नहीं हो पा रहे थे. इवन दो वो लॉ में थे, इवन दो वो सारे चीज कर रहे थे, बट जो चीज शुरुआत हो गई थी, जो गार्डन ऑफ ईडन से शुरुआत हो गई थी, वो एक ऐसे रीति से फैल गया था जो कि उसका सलूशन और कुछ भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लहू में ही था. वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लहू में ही था. बिकॉज इफ यू सी हिब्रू के किताब 10:4 में, हिब्रू 10:4 में परमेश्वर का वचन कहता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द ब्लड ऑफ बुल्स एंड गोट टू टेक अवे सिन. ये अनहोना है कि कोई भी गाय या बैल का लहू आपको पापों से छुटकारा, ये इम्पॉसिबल है. इस पापों से छुड़ाने के लिए एक ऐसा लहू की जरूरत थी, एक ऐसा ब्लड की जरूरत था जो कि पाक लहू था, या पाक लहू की जरूरत हो रही थी. जिस
पाप की वजह से इटर्नल डेथ था, उससे बचाने के लिए एक पाक लहू की जरूरत हो रही थी। वो लॉ को तोड़ने के लिए एक पाक लहू की जरूरत हो रही थी। और जो चीज गार्डन ऑफ ईडन से शुरुआत हुई थी, बीमारी, गरीबी, इटर्नल डेथ, एवरीथिंग, मृत्यु, वो चीज से आजाद होने के लिए इंसान को एक पाक लहू की जरूरत हो रही थी। होली ब्लड। एंड वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू में ही था। बिकॉज इन संसार में सभी लोग पाप से उत्पन्न हुए हैं। बाइबल से एवरीवन, हर एक लोग पाप से उत्पन्न हुए, एवरीवन इज अ सिनर। पर यीशु मसीह ही फ्लैश और ब्लड से उत्पन्न नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ही डिडंट फॉर्म, वो अपने मां की कोख में कोई रिश्ता के द्वारा या कोई फ्लैश या कोई ब्लड के द्वारा वो उत्पन्न नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। दैट्स व्हाई बाइबल से सिर्फ यीशु मसीह ही एक पाक और एक पाक लहू उसके अंदर था। दैट्स व्हाई इफ यू सी, जो खुदा इंसान बनकर इस संसार में पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, उसी के लहू की जरूरत हो रही थी। बिकॉज उसके ब्लड में वन ड्रॉप ऑफ सिन भी नहीं था। एंड लेट मी टेल यू समथिंग माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। जीसस क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड, यीशु मसीह संसार में, ही केम टू डाई। He came to die because there was no other way, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस इंसान को पापों से बचाने का और कोई तरीका नहीं था। उस अनंत काल से बचाने का और अनंत काल के मृत्यु से बचाने का और कोई तरीका नहीं था। एंड देयर वाज नो वे, ओनली द वे वाज जीसस क्राइस्ट डेथ। वो यीशु मसीह का मृत्यु ही एक ही रास्ता था, एक ही जरिया था। दैट वाज ओनली द सॉल्यूशन, राइट? बट लेट्स गो टू द हिस्ट्री। आइए हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, राइट? अगर आप देखेंगे आज के दिन में एवरीवन, सभी लोग गुड फ्राइडे मना रहे हैं। एवरीवन गुड फ्राइडे मना रहे हैं। बट टुडे आई वांट टू आस्क यू, एवरीवन नोस कि जीसस आज मरा, एवरीवन नो जीसस क्राइस्ट की आज मृत्यु हुई। बट व्हाट इज गुड अबाउट हिज डेथ? वो मरने के पीछे हम क्यों गुड लगाते हैं? व्हाई? इट वाज नॉट एट ऑल ए गुड डेथ एट ऑल। इसके मृत्यु अच्छे तरीके से नहीं हुआ। इफ यू सी द हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, रोमन्स टाइम पे क्रूस पर उन लोगों को चढ़ाया जाता था, उस क्रूस पे उन लोगों को चढ़ाया जाता था जो चोर थे, जो सबसे नीच लोग थे, सबसे गंदे लोग थे, जो गुनहगार थे, जिसने गंदा काम किया हो, या श्रापित लोग, या सीरियस क्रिमिनल लोगों को उस क्रॉस पे चढ़ाया जाता था। एंड दैट वाज द पनिशमेंट, वो उनका पनिशमेंट था। And according to history, crucifixion was one of the most brutal and shameful way to die. सबसे क्रूर मौत था, सबसे दर्दनाक और shameful मौत था। And during that crucifixion, और crucifixion के टाइम पे अगर आप देखोगे, जब किसी को क्रूसीफाई कर रहे थे, कि क्रूसीफाई करने से पहले रोमन्स लोग उनके हाथों को बांध देते थे और उनके हाथों को बांध के उनको अधनंगा हालत में उनको कोड़े मारते थे। उनको मार के इतना मारते थे कि जब वो बेहाल हो जाते थे, उसके बाद उसको लेके जाते थे और उसके बाद उसको क्रूस पे नेल करते थे या खीले मारते थे, और खीले मार के उनको टांग देते थे। एंड जो भी क्रूसीफाई होते थे या जो भी क्रूसीफाई होता था, बिकॉज दे यूज्ड टू डाई, बिकॉज उनके ऑर्गन फेल हो जाते थे। They used to die because उनके रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाते थे। वो इसलिए मरते थे क्योंकि उनके सांस की तकलीफ होती थी, उनके सांस के विफलता की वजह से they used to die। उनके अंग फंक्शन नहीं कर, वो they used to die। सफोकेशन के दम घुट के वो मर जाते थे। लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, शरीर के तरल पदार्थों के नुकसान की वजह से वो मर जाते थे। दिस वॉज नॉट एट ऑल ए गुड डेथ। कम ऑन, लिसन टू मी केयरफुली। जीसस क्राइस्ट की मृत्यु वॉज नॉट एट ऑल ए गुड डेथ। इवन दो इट्स गुड फॉर अस एंड मी, बट परमेश्वर वेंट थ्रू ए लॉट बिकॉज ऑफ यू एंड मी। आपको पापों से बचाने के लिए, आपको और मुझे वो अनंत काल के मृत्यु से बचाने के लिए। एंड आई वांट टू टेल यू, जीसस क्राइस्ट ही एक नहीं थे जो उस क्रॉस पे मरे। कम ऑन,
बहुत सारे लोग क्रूस पे मरे, बट व्हाट वाज गुड इन जीसस क्राइस्ट डेथ? यीशु मसीह के मृत्यु में गुड क्यों था, बाकी लोगों के क्रूसिफिकेशन में गुड क्यों नहीं था? व्हाई? कम ऑन। एंड इफ यू सी, जब वो टंगाते थे, उनको टंगाने के बाद उनके बॉडी वेट की वजह से उनके चेस्ट में और उनके ऑल द ऑर्गन्स में इतना प्रेशर आ जाता था कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री उनके ऑर्गन्स फट जाते थे। And they used to die in उस दर्दनाक वजह से, दर्दनाक तरीके से वो मरते थे। And this was the history, and यीशु मसीह ऐसा ही मरा था। Come on. How can it be good? And why it's called a Good Friday? बाकी लोग जो भी क्रूसिफाई हो रहे थे वो उनके बारे में क्यों गुड फ्राइडे नहीं कहते हैं? Why about Jesus Christ? Because बाकी लोग अपने गुनाह के लिए मरे, बट यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाह, इस संसार के गुनाह के लिए मरा। He died because of you and me. वो गुनहगार नहीं था, बट he died because of आपके गुनाह और मेरे गुनाह के लिए, संसार के गुनहगार के गुनाह के लिए वो मरा। It is good because आप उस परिस्थिति से ना जाए। That's why Jesus Christ वो परिस्थिति से होके गुजरा। आप वो इटरनल डेथ के तकलीफ में ना जाए। That's why Jesus Christ वो इटरनल डेथ जो हेल के तकलीफ से होके गुजरा। It is good because जो बीमारी की तकलीफ वो आपके ऊपर ना आए। That's why यीशु मसीह खोड़े खाए, ताकि वो बीमारी हमारे ऊपर ना आके यीशु मसीह के ऊपर चला जाए। He took everything. जिस पाप के वजह से परमेश्वर का रात, परमेश्वर का गुस्सा या एक इंसान के ऊपर, आपके ऊपर और मेरे ऊपर जो आने वाला था, यीशु मसीह he came in the center and he took all the wrath of God. उसने परमेश्वर के हर एक गुस्से को अपने ऊपर ले लिया। My dear friend, it's a Good Friday. Yes, it's a Good Friday for us. We have to take this thing seriously. हमें इस अपॉर्चुनिटी को हमें सीरियसली लेना है। We should obey God. Amen. He took all the pain. He suffered on behalf of you. He took all the sorrow. उसने हर एक पेन को ले लिया। वो आपके वजह से on behalf of you वो सफर हो गया। He took all the sorrow. उसने हर एक दुख को ले लिया। He took all the curses. उसने हर एक श्राप को ले लिया। He took everything जो गार्डन ऑफ ईडन से शुरू हुआ था, and उसने उस क्रॉस पे समाप्त कर दिया। Amen. और उसने आपको आजाद कर दिया। जो शुरुआत गार्डन ऑफ ईडन से हुआ था, परमेश्वर बाय डाइंग ऑन द क्रॉस उसने हर एक चीज का, चीजों का या बीमारी का या व्हाटएवर जो पाप की वजह से शुरू हुए थे, परमेश्वर उस क्रॉस पे समाप्त कर दिया और कहा इट इज फिनिश। सब कुछ समाप्त हो गया और उसने आपको आजाद कर दिया। उसने आपको अनंत काल से के डेथ से, मतलब इटरनल डेथ से उसने आपको बचा लिया, बीमारी से बचा लिया, हर एक चीजों से बचा लिया। दिस इज गुड। आमेन, हालेलुया। ही डिफीटेड द डेथ। उसने मृत्यु को डिफीट कर दिया जो इंसान नहीं कर पा रहा था। ही डिड ऑन बिहाफ ऑफ यू एंड मी। जो लॉ को उसने वहां पे खत्म कर दिया, बिकॉज लॉ के हिसाब से लिखा गया था कि लाइक जो गाय और बैल का अगर कोई सैक्रिफाइस करेगा, लाइक तो उनके लहू, उनके लहू से वो चंगे, वो पापों से आजाद हो जाएंगे एंड वो हर एक चीजों से आजाद हो जाएंगे। बट परमेश्वर का वचन कहता है जो गाय और बैल से के लहू से वो प्रसन्न नहीं हो पा रहा था, परमेश्वर वहां पे वो लॉ को भी खत्म कर दिया, सो दैट हम अगर पापी है या कोई इंसान पापी है, वो अगर पापों से आजाद होना चाहता है, टुडे देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। कम टू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पास आइए। कम टू दैट क्रॉस। परमेश्वर वो आपको अपने लहू से धो के आपको हर एक चीजों से आजाद कर देगा। Amen. Hallelujah. He defeated everything.
He became the perfect law. वो एक ऐसा perfect law बन गया जो पूरा law अपने ऊपर ले लिया, and he became the perfect sacrifice. और उसने आपको curse proof कर दिया, उसने आपको disease proof कर दिया, उसने आपको sorrow proof कर दिया, उसने आपको sin proof कर दिया, and gave you and me, this entire world, those who believe in him. The very important thing is he gave them eternal life. उसने उनको अनंत काल का जीवन दे दिया. Amen. My dear friends, जो बार बार इजरायली लोग कर रहे थे, जो बार बार रिपीटेडली वो कर रहे थे, परमेश्वर एक बार परफेक्ट सैक्रिफाइस कर दिया. That is he himself. वो खुद उस दिन मरा. And I want to tell you, if you go back to history, उस दिन रोमन सिटीजन ने, रोमन एम्पायर, जो रोमन्स के लोगों ने कोई इंसान को क्रूसिफाई नहीं किया था, उसने एक खुदा को क्रूसिफाई किया जो इंसान के रूप में था. That was different. वो एक different था जो लोगों के क्रूसिफिकेशन में और यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन में. That was different. कि इंसान के लहू से कोई आजाद नहीं हो पा रहा था, but यीशु मसीह के लहू के द्वारा we are free from every type of sin. हर एक चीजों से हम आजाद हो जाते हैं. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, my dear friend. I want to tell you, जहां पर हम सदा सर्वदा उसके साथ रहेंगे, जो हेवन में परमेश्वर ने उसका द्वार खोल दिया. उसने हमारे लिए रास्ता, जो सेपरेशन था इंसान और उसके बीच में, जो सेपरेशन शुरू हुई थी, जहां से शुरू परमेश्वर ने उस क्रॉस पे खत्म कर दिया. परमेश्वर उस क्रॉस पे खत्म कर, ताकि जो कोई आए उस क्रॉस पे, जब वो कहेगा लॉर्ड आई नीड यू, मैं पश्चाताप करता हूं, परमेश्वर उसको पापों से धो के, परमेश्वर और उसके बीच में, आपके बीच में देयर विल बी ए रिलेशनशिप, वो सेपरेशन दूर हो जाए और देयर विल बी वन, एक होकर परमेश्वर के राज्य में बने रहे. ये परमेश्वर ने किया उस क्रॉस पे. जो शुरुआत हुआ था, परमेश्वर ने हर एक नेगेटिव चीज को फिनिश कर दिया. Amen. Hallelujah. And he gave us eternal life. Amen. My dear friends, I want to tell you, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, redemption, पापों से छुटकारा, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू में ही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है. Only by the blood of Jesus Christ. Only and only by the blood of Jesus Christ. There is no other way. Amen. My dear friends, I want to encourage you all. मैं सभी को आज encourage करना चाहता हूँ. It's a good news. जैसे कि आज हम कहते हैं, it's a good Friday. You know, it's an opportunity for everyone. ये हर किसी के लिए opportunity है. You know, जिस disobedience की वजह से वो सारी चीजों की शुरुआत हुई थी. You know, like जिस पाप की वजह से इटर्नल डेथ कंफर्म था, जिस पाप की वजह से ऑल दिस थिंग आया था, जिस पाप की वजह से एवरीथिंग, जो भी नाम नेगेटिव चीज, डिजीज, व्हाटएवर, यू नो, टुडे इट्स एन अपॉर्चुनिटी. आज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, चांस है. Come to that cross. अगर आपके अंदर कोई चीज का प्रॉब्लम है, अगर आपके परिवार में कोई अगर बीमार पीड़ित है, या कोई भी चीज का प्रॉब्लम है, या बंधन है, या कोई भी चीज है, और if you feel कि something is wrong with you, today there is an opportunity. Come on, come to the cross. उस क्रॉस पे आइए. परमेश्वर ने हर एक चीज को खत्म कर दिया है. अगर बीमारी है, come to the cross. परमेश्वर ने बीमारी को खत्म कर दिया है. अगर श्राप है, come to the cross. परमेश्वर he has finished. उसने हर एक चीज को समाप्त कर दिया है उस क्रॉस पे. अगर कोई भी प्रकार की नेगेटिव चीज है, या बंधन है, या बीमारी, whatever you name it, today there is an opportunity. Come to that cross. उस क्रॉस पे आइए, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज जो गार्डन ऑफ ईडन में शुरुआत हुआ था, उसने वहां पे खत्म कर दिया. समाप्त हो गया. एवरीथिंग इज फ्रेश. ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपके ऊपर अभी हावी हो सकता है. ना बीमारी, ना गरीबी, ना श्राप, नथिंग. कोई भी चीज आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी. Because God has finished. हर एक चीज को उसने उस क्रॉस पे समाप्त कर दिया है. Amen. My dear friend, He died for you. वो आपके लिए मरा. He died for everyone. And it's an opportunity. Come to that cross. उस क्रॉस पे आइए. Come to that cross. उस क्रॉस इज अ प्लेस, जो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे परमेश्वर आपको एक नई जिंदगी देना चाहता है. दैट इज ओनली द प्लेस. वही एक प्लेस है जहाँ पे परमेश्वर आपको एक नई जिंदगी देना चाहता है. कम टू दैट प्लेस.
इट डजेंट मैटर हु यू आर, ये फर्क नहीं पड़ता आप कौन है. इट डजेंट मैटर एट ऑल आप कौन से डिनोमिनेशन से है. इट डजेंट मैटर आप कौन से कास्ट से है या वॉट एवर इट इज XYZ. कम ऑन, इट डजेंट मैटर. कम टू दैट क्रॉस. गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पास्ट. गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर सब टाइटल और टाइटल. परमेश्वर ये सारी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है. माय डियर फ्रेंड, कम टू दैट क्रॉस. उस क्रॉस पे आइए. परमेश्वर ने हर एक चीज को समाप्त कर दिया है. माय डियर फ्रेंड, गॉड वांट्स टू गिव यू अ न्यू लाइफ. परमेश्वर आपको एक अनंत काल का जीवन देना चाहता है. जो पाप के वजह से जो इटर्नल डेथ कंफर्म था, परमेश्वर चाहता है आप क्रॉस पे आइए. गॉड परमेश्वर आपको उस इटर्नल डेथ से बचाना चाहता है. बाइबल बताती है जो कोई उस पर विश्वास करेगा, ही विल गेट, उसको एक अनुग्रह, एक ग्रेस है कि उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा. Amen. My dear friends, it's a Good Friday. Yes, it's a Good Friday. But history के हिसाब से when it goes to the personal of Christ Jesus, yes, he went through a lot because of you and me. He died because of you and me. He went through all this thing, suffocation, बहुत सारी चीजें. I don't want to take you to the history. But yes, we went through a lot. We have to take this opportunity seriously. हमें इस opportunity को seriously लेना है. Amen. And the best part is like, अगर आज यीशु मसीह नहीं मरता, आज हम जिंदा भी नहीं होते. My dear friends, तो I want to encourage you. Good Friday हमारी जिंदगी में सिर्फ आज ही नहीं होना चाहिए, every day होना चाहिए. Every day हम एक नई दिन की शुरुआत. Every day we should obey. ऐसा नहीं कि साल में एक बार हम फास्ट करेंगे and साल में एक बार we will एक दिन बदलेंगे और बाकी दिन नहीं. Listen to me my friend. God is not interested in this ritual things. परमेश्वर is not interested. प्रभु को ये सारी चीज पसंद नहीं करता है. Listen to me carefully. प्रभु को ये सारी चीज प्रसन्न. परमेश्वर को जो आज्ञाकारी की जिंदगी जीता है, जो परमेश्वर के साथ संगति करता है, जो एवरीडे लाइफ परमेश्वर के साथ चलता है, उससे प्रभु प्रसन्न होता है. Amen. My dear friend, come to that cross. उस क्रॉस पे आइए, because everything, हर एक चीज को प्रभु ने समाप्त कर दिया. It is finished. Amen. और प्रभु ने आपको अनंत काल का जीवन दिया है. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे.